नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। जिस योजना को मास्टर स्ट्रोक समझकर एनडीए ने एक दांव चला था बिहार में, वो दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर उस दावे की हवा निकाल दी है। ये भी मैं आपको विस्तृत बताने जाऊंगा। और आज महागठबंधन में जो दरार दिखाई दे रही थी, आज संभवतः उस दरार की भरपाई हो जाएगी। और आज एक साझी प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें न सिर्फ ये तय हो जाएगा कि आखिर कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी या एक ही उम्मीदवार उस जगह पर लड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि महागठबंधन का एक साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा और साझी रैलियों की भी शुरुआत जल्दी होगी। निश्चित तौर पर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजकर खासकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार ने यह सोचा था कि वो इस तरह की रेवड़ी बांटकर निश्चित तौर पर बिहार का किला फतह कर लें। लेकिन तेजस्वी यादव ने सबसे पहले लोगों को, उन परिवारों को जिनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, उनका पेमेंट 30,000 रुपये महीने करने और उनके द्वारा लिए गए लोन पर ब्याज माफ़ करने और संविदा कर्मचारियों को स्थायी करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की जो घोषणा की है, उसको लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि पटना से दिल्ली तक हलचल मची हुई। एनडीए गठबंधन ये नहीं सोच पा रहा है कि जो तेजस्वी ने घोषणा की है उसका काट आखिर कैसे निकालें। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता और उनके मंत्रीगण इस बात को लेकर मैदान में उतरे कि तेजस्वी ने जो घोषणा की है वो एक फर्जी घोषणा है। ये बात अलग है कि यही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहिए या प्रवक्ता कहिए 2014 की उस घोषणा पर मौन हो गए थे, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री ने सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए डालने और हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। क्या वो वादा पूरा हो गया? आज 11 साल मोदी कार्यकाल को होने के बाद भी ये दावा पूरा नहीं हुआ। बाद में देश के गृह मंत्री ने इसको जुमला बताया और ये कहा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घोषणाएं करती है। वह भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दलों के सरकारों को, आम जनता को कुछ सुविधाएं देने पर चुनावी रेवड़ी बताती थी, आज बिहार में रेवड़ा बांटती हुई दिखी। किस तरह से उनके प्रत्याशी चुनावी आचार संहिता को तोड़ते हुए गांवों में, परिवारों में साड़ियाँ बांट रहे, अन्य तरह के साजो सामान दे रहे और किस तरह से आचार संहिता का
उल्लंघन न सिर्फ प्रत्याशियों द्वारा बल्कि केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है, चाहे गिरिराज सिंह द्वारा किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना हो, जो कि चुनावी आचार संहिता के दायरे में आता है, और किस तरह से महिलाओं के खाते में धनराशि भेजा जाना। उस समय आचार संहिता प्रभावी हो गई थी, लेकिन बिहार सरकार ने महिलाओं के खातों में देर शाम तक पैसे भेजते। निश्चित तौर पर ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन था। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अब चूँकि आज एक साझा प्रेस वार्ता इंडिया गठबंधन की होना है और साझा वो घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र भी जारी होना है, जिसमें कि लगभग ये तय हो जाएगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है और सभी दल एकजुट होकर एक घोषणा पत्र के सहारे और साझा रैली करके एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को चुनौती दे। उस प्रेस वार्ता पर मेरी क्या पूरे देश की नज़र रहेगी। और जो एक तरह से तेजस्वी ने एक बड़ी लकीर खींची है महिला वोटरों के जरिए, उसका क्या प्रभाव बिहार में पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी की घोषणा के बाद एनडीए के नेता मैदान में उतरे और तेजस्वी के घोषणाओं को फर्जी बताने लगे, गलत बताने लगे, असंभव बताने लगे, वो ये बताने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर किस प्रकार से ये तेजस्वी का तीर, चुनावी तीर आप कह लीजिए, वो किस तरह से सही निशाने पर लगा है। क्या होगा क्या नहीं, इसके लिए तो हम सभी को 14 नवंबर तक, जब तक कि बिहार के चुनाव परिणाम नहीं आते, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री तक बिहार में जिस तरह का इंटरेस्ट ले रहे हैं, विपक्षी दलों के प्रत्याशियों को दबाव देके बैठाला जा रहा, वो ये बताने को तैयार है या ये तय हो गया है एक तरह से कि बिहार में एनडीए गठबंधन की राह बिल्कुल आसान नहीं है और उसे निश्चित तौर पर मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पे आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।